गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब। अभी टाइम हो रहा है 3:15 बजे का दोपहर का और मैं अभी मेरा सब काम खत्म करके आके बैठी हूँ क्योंकि घर में सफाइयाँ चल रही हैं गणपति के लिए। गणपति फेस्टिवल 27 से है, बहुत जल्दी अपने घर पे गणपति बप्पा आने वाले हैं। तो ये एक अर्जेंट मैसेज देने के लिए मैंने छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। और ये बना रही हूँ मैं क्यों, क्योंकि आपको कुछ दिन पहले मैंने अपडेट किया था कि मैंने अपना एक फेसबुक पेज नया भी बनाया है। एक तो देखिए क्या होता है, एक होती है मेन प्रोफाइल, वो मेरी रुचि घाघ नाम से है, जिसपे पिंक कलर का मेरा गोवा का फोटो लगा है प्रोफाइल फोटो पे। मैं नीचे लिंक दे दूंगी आपको। जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं फेसबुक पेजेस के, मेरे 2 फेसबुक पेज जो एक्टिव है जिन पे मैं वर्क कर रही हूँ, और एक मेरा मेन प्रोफाइल है रुचि घाघ के नाम से पेज है, रुचि घाघ द इन्फ्लुएंसर, और दूसरा पेज है विवेक रुचि की दुनिया। तो ये 2 पेज है और प्रोफाइल है रुचि घाघ के नाम से, वो वेरीफाइड है, उस पर आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले अपडेट भी करा था कि मेरी फेसबुक पेज मैंने बनाया है, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए बहुत सारे आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट सभी इन्फ्लुएंसर्स एक्टिव हैं इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। मैं सिर्फ जब से मैंने अपना करियर बनाया है, मैं सिर्फ एक्टिव थी अपने यूट्यूब पेज पे, सबसे ज्यादा यूट्यूब पे, क्योंकि ये मुझे सबसे ज्यादा सेफ लगता है। यूट्यूब से ज्यादा सेफ नहीं है कुछ भी, मैं आपको सच बता देती हूँ। आज अगर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है ना, तो मैं सच बता रही हूँ, सबसे साफ सुथरा, एकदम सबसे बेस्ट वाला, साफ सुथरे सभी हैं बट बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है। भले यहाँ पे मेहनत बहुत ज्यादा है लेकिन यूट्यूब बेस्ट है। तो मैंने सोचा चलो फेसबुक पे भी एक्टिव होती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको कई बार पहले भी बता दिया कि अब मुझे अपने इनकम सोर्स ढूंढने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक विवेक ठीक नहीं थे तो माइंड वहां बिजी था, वो ठीक हो गए। तो नाउ आई वांट कि भाई मैं अपना जो है पोटेंशियल जो मेरे अंदर है वो मैं फेसबुक पे भी दिखाऊं और वहां से भी अर्निंग शुरू करूं, क्योंकि फेसबुक से अर्निंग्स होती हैं। तो मैंने वो सोच के अपना एक नया पेज बनाया। मैंने सोचा एक पेज विवेक रुचि की दुनिया के लिए रखेंगे, मतलब विवेक का कंटेंट ज्यादा डालेंगे। अभी वो डाल नहीं रहे, आप सोचोगे क्यों, तो फॉलोअर बढ़ जाएंगे, डालेंगे वो। और एक पेज जो है वो मेरा रहेगा, इंडियन यूट्यूबर रुचि वाला, यानी कि रुचि घाघ द इन्फ्लुएंसर के नाम से बनाया। और रुचि घाघ तो मेरी बहुत पुरानी आईडी है फेसबुक की, जब मैं यूट्यूब पे भी नहीं थी, इन्फ्लुएंसर भी नहीं थी, तब जब अपने लोकल फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड थी तब की वो आईडी है। तो वो तो चलने वाली है, उसके ऊपर ही पेज बने। आपको भी पता होगा कि पहले प्रोफाइल बनाई जाती है फिर पेज बनता है, यानी प्रोफाइल तो उसके लिए बनती है। तो एक प्रोफाइल मेरी और रुचि घाघ द इन्फ्लुएंसर जो मैंने पेज बनाया, उसके लिए एक प्रोफाइल और बनानी पड़ी है मुझे, तो जिसका भी लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगी। व्हाइट कलर का मेरा गोवा का फोटो लगा हुआ है उस पर। तो जो भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे ना, बस वही मेरे लिंक है, इसके अलावा मेरा कोई लिंक नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को मेहनत नहीं करनी, बस दूसरे के फोटो वीडियो लेके और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करके और एक्सप्लॉइट करके, मतलब बहुत गलत तरीके से यूज करके, या तो फिर ऐसे ही यूज करके लोगों को पैसे बनाने हैं, मेहनत नहीं करनी है। मैंने रिपोर्ट कर दिया है, मैंने जो प्रोफाइल मेरे को नजर आती जाएगी, मैंने पहले भी आपको पता है प्रोफाइल बंद करवाई है, मैं रिपोर्ट कर देती हूँ, लेकिन लोग बनाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे पे उठता है कई बार कि आप के बनाते हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, सब आपके नॉलेज में नहीं आता होगा। कुछ लोग तो ध्यान ही नहीं देते, वो सोचते हैं भाई हम पब्लिक फिगर हैं, इट्स ओके, लेकिन मेरे को फर्क पड़ता है, तो मैं हर बार रिपोर्ट करती हूँ। साइबर क्राइम में जाके भी करती हूँ, फेसबुक को भी करती हूँ, और इस बार तो डायरेक्ट मेरी फेसबुक से बात हुई है, आज ही हुई है। आज डेट है 21 अगस्त। आज दोपहर में तकरीबन 1 बजे से लेके 2 बजे तक मेरी बात हुई है फेसबुक टीम के साथ। यूएस से डायरेक्ट यूएस से कॉल आया था क्योंकि मैं एक वेरीफाइड, मेरे पास ये है अकाउंट रुचि घाघ जो मैंने आपको बताया, तो उसके थ्रू मैंने उनको कंप्लेन किया। एक प्रोफाइल किसी मेरे फॉलोअर ने मुझे भेजी और देखा तो उस पर मेरे फोटो उसने ले लेके लगा रखे हैं। भाई कहीं से भी उठा लेते हैं लोग, यूट्यूब से उठा लेते हैं। एक बार एक प्रोफाइल मैंने ट्विटर पे बंद करवाई थी, उसमें तो यूट्यूब पे से स्क्रीनशॉट लिए थे, जो वीडियो अभी मैं कर रही हूँ ना, इसमें से स्क्रीनशॉट लेके लगाए थे। अब मैं कहाँ से गायब हो जाऊँ, आप मुझे बताओ। मेरे यूट्यूब चैनल से तो गायब नहीं हो सकती भाई, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो ये चीजें तो नो डाउट सब लोग मुझे यही बोलेंगे, मुझे पता है कमेंट सेक्शन में, दीदी थोड़े मजबूत बन जाओ, ये तो अब यूट्यूबर हो आप, तो होता है। हाँ मैं मानती हूँ ये सब होता है, लेकिन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कोई सहन करता है, कोई कंप्लेंट करता है, तो मैं उनमें से हूँ जो कंप्लेंट करती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और कुछ लोग बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पहले एक प्रोफाइल बनी थी जिसको मैंने लास्ट ईयर बंद करवाया था जब मैं गोवा गई थी, उसने वॉइस ओवर में इतनी गंदी वॉइस डाली हुई थी, वल्गर। और इस बार बंदे ने क्या किया है कि मेरे फोटो उठा के लगा देता है, मेरे वीडियो उठा के लगा देता है, और आधे मेरे वीडियो लगाता है, यहाँ तक के मेरी रील लेता है, यहाँ तक के रील लगाता है, खाली मुंह, और ऊपर की साइड कुछ वल्गर सा कुछ चला देता है। तो ये सारी चीजें हो रही है, मतलब किसी का थोड़ा भी मैंने देखा, अगर चेहरा मोहरा अच्छा है सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो लोग उसे अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, मतलब उठा के कुछ भी लगा दो उसके साथ। ऐसा ये क्या मतलब हमारा गुनाह हो गया? अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत अच्छा दिखता है, उसके लुक्स थोड़े बहुत अच्छे हैं या अट्रैक्टिव हैं, तो वो उसका गुनाह हो गया, उसका वो हो गया,
ये तो कोई बात नहीं। जो लोग मुझ पर क्वेश्चन उठाते हैं आप ये रील वो रील बनाते, तो उनसे मैं बता दूं कि उस बंदे ने सिर्फ इतना मुंह लिया हुआ है मेरा, नीचे का तो कोई भाग लिया ही नहीं हुआ, मुंह ही ले रखा है। और फोटोज भी सारे डिसेंट डाले हुए हैं, सब मेरे एकदम डिसेंट फोटो डाल रखे हैं उसने, लेकिन वो दूसरे भी फोटो क्रिएट करता है खुद से एआई वगैरह से, मानना पड़ेगा। आज मेरी फेसबुक टीम के साथ बात हुई, तकरीबन एक सवा घंटा जैसा मेरा फेसबुक टीम के साथ स्पेंड हुआ आज, और मैंने उनको अपना प्रॉब्लम बताया, उन्होंने सुना बड़े शांति से और उसका सोल्यूशन भी दिया। लेकिन भाई ये इतने तेज हो गए लोग, बस मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया से पैसा कमाना इतना भी इजी नहीं है, हम लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ऊपर ऐसे कमेंट कोई ना करे कि आपका ही क्यों बनता है, मेरा ही नहीं बनता, सिर्फ इतने लोगों का बनता है। आज मुझे फेसबुक टीम ने ही बताया, और मुझे खुद को भी पता है, इतने लोगों के पेज बनते हैं जिनका भी चेहरा ज्यादा वायरल हो जाता है, इंस्टाग्राम पे बना देते हैं उठा के। यूट्यूब पे इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यूट्यूब स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा है, कॉपीराइट देता है, तो पता नहीं अब फेसबुक वाले भी धीरे धीरे स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। भाई मैंने इसीलिए वेरीफाई बज ले लिया हुआ है, वेरीफाइड कर लिया प्रोफाइल को, जिससे आप लोग को पता चले। और ऐसा नहीं है मेरी सारी प्रोफाइल वेरीफाई है, इंस्टाग्राम मेरे 2 हैं, एक वेरीफाइड है एक नहीं है। फेसबुक मेरे जैसे मैंने आपको बता दिया 2 पेजेस हैं, 2 प्रोफाइल हैं, तो एक प्रोफाइल वेरीफाइड है, बाकी दोनों पेज और एक प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं है, लेकिन उसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बस इतना इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी आप प्रोफाइल देखें, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे हो या फिर फेसबुक पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप विश्वास नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना किसी पे, बस यही इन्फॉर्म करना चाहती थी मैं। बाकी तो मैं देख लूंगी, ये जितने भी होशियारी दिखा रहे हैं, जब इनकी कंप्लेंट होती है ना साइबर क्राइम के उसमें पुलिस स्टेशन में, तब सारी होशियारी निकल जाती है कुछ दिनों के अंदर। देखिए ये सारे प्रोसेस जो है इनमें टाइम लगता है, तुरंत बंद नहीं होते, इनको टाइम लगता है। फेसबुक खुद मुझे आज बोला कि टाइम लगता है थोड़ा सा। एक फॉर्म दिया उन्होंने मुझे, वो मुझे लैपटॉप के थ्रू फिल करना है, वो मैं कर दूंगी। लेकिन पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, कौन सी कैटेगरी से आते हैं, कैसे परिवारों से ये लोग आते हैं कि इन लोगों को दूसरों की मेहनत खराब करके उनकी रेपुटेशन डाउन करना चाहते हैं, उनके थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, उनका चेहरा मोहरा यूज करके, उनकी खूबसूरती को यूज करके, गलत तरीके से इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाह रहे। कहाँ जाओगे भैया, नरक में जाओगे, ऐसे काम मत करो। मुझे अगर कुछ लेडीज वॉच कर रही हैं जो कि इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं, तो मैं आज एक चीज बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि इन्फ्लुएंसर बनने में सिर्फ वाइट साइड ही नहीं है, डार्क साइड भी है। पहली चीज तो आज तक आपको सबने इन्फ्लुएंसर बनने के फायदे बताए होंगे, किसी ने नुकसान नहीं बताया होगा। आज मैं आपको बताती हूँ उसके नुकसान कितने हैं। फायदे तो हैं, आप पैसा कमा सकते हो, आपको नेम मिलता है, यानी आपका नाम हो जाता है, फेम मिलता है, आप फेमस हो जाते हो, आपको शोहरत मिलती है, आपने जो चीजें अपने जीवन में कभी नहीं सोची वो तक आपको सोशल मीडिया देता है। मेरे परिवार का मैं क्यों झूठ बोलूं, जब मैं शादी होके आई थी, एक छोटे से घर में रहते थे हम लोग वहां पे, और बहुत ही छोटा सा फ्लैट था, और आपने कंडीशन उसकी देखी है। वहां से यहाँ तक आई हूँ, चेंज किया अपने लाइफस्टाइल को, अपने परिवार के लाइफस्टाइल को चेंज किया, इतना नाम कमाया कि लोग अब कई बार मेरे परिवार को मेरे नाम से जानते हैं कि रुचि की फैमिली। लेकिन डार्क साइड ये है कि डे एंड नाइट मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसा नहीं है कि आप एक बार सफल हो गए तो हो गए, फिर आपको कुछ नहीं करना, मतलब फिर आपको पैसे ही पैसे मिलते रहेंगे, उसके आपके वीडियो पे काम होता ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको कांस्टेंट ब्रेन यूज करना पड़ता है, कांस्टेंट आपको काम करना पड़ता है, आपको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप एक बार सफल तो हो जाते हो, वीडियो वायरल चला जाता है तो, लेकिन मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल होती है कि अब क्या कंटेंट लाएं, अब क्या डालें। अच्छा, ये तो हो गया पहला डार्क साइड के हर वक्त आपके ब्रेन को सोचते रहना पड़ता है, जिस वजह से आप इतने ज्यादा बिजी हो जाते हो कि आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे सकते, आप किसी और चीज को टाइम नहीं दे सकते, आपकी दोस्ती यारी नहीं रहती किसी से। मेरा यही हाल है, मैं ज्यादा किसी को वक्त नहीं दे पाती, मेरा काम और ये इतना टाइम टेकिंग है क्योंकि इसमें एडिटिंग करो, और अगर आप कहीं सारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो मेरी तरह तो आप बहुत ज्यादा सुपर डुपर बिजी हो जाते हो कि आपके पास वक्त ही नहीं होता हस्बैंड से भी बहुत बात करने का। लेकिन हाँ, ऑन द अदर साइड आप अचीव भी करते हो। दूसरी डार्क साइड यही इम्पर्सनेशन बोलते हैं इसे, कि आपकी आइडेंटिटी को चुरा के लोग फेक पेजेस बनाते हैं जब आप ज्यादा वायरल हो जाते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज्यादा वायरल हूँ क्योंकि वहां पे मेरी कुछ रील्स पे तो 46 मिलियन 55 मिलियन, वो मैंने पिन नहीं करे हुए हैं, वो रील्स मैं पिन कर दूंगी। एक टाइम पे मेरा अकाउंट बहुत वायरल चला गया था, विवेक के बीमार होने से जस्ट पहले की बात है। वो बीमार हुए, रीच डाउन, क्योंकि मैं हर जगह से गायब हो गई थी, यू नो दैट। मैं इंस्टाग्राम से गायब थी, मैं यूट्यूब से गायब थी,
तो उस टाइम पे मेरी रीच डाउन हुई। बाकी इंस्टाग्राम पे मेरी एक एक रील और सारी मोटिवेशनल रील थी, कोई मुझे उंगली नहीं उठा सकता मुझ पे। जिस टाइम पे मेरा पेज वायरल हुआ है उस टाइम पे तो मैं एक सॉन्ग तक नहीं गाती थी। कोई क्या बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना, रील किसे कहते हैं, आप उस पर एक्ट कर रहे हो, आप उसके साथ जस्टिस कर रहे हो, जो रील की डिमांड है वो आप अपने एक्सप्रेशन में लेके आ रहे हो, उसे तो कहते हैं ना रील एक्टिंग। तो वो तो मैंने डाले ही नहीं थे, मैंने सारे इंस्पिरेशनल रील डाले थे उस टाइम पे जिस टाइम पे मेरा ये वायरल हुआ था। जैसे कि पति से ज्यादा अपना कोई नहीं होता, ये रील तो मेरी माय गॉड कितने मिलियन पे गई। एक है कि अपने पति से कभी दूर मत होना क्योंकि सारी खुशी पत्नी की पति से होती है, ये मेरा 46 मिलियन पे गया हुआ है। तो उस टाइम पे मेरा जो इंस्टाग्राम है वो इतना वायरल हो गया था, लास्ट ईयर की बात है, कि हर महीने 1.5 लाख फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। और ये कब स्टॉप हुए, विवेक की बीमारी जब पता चली अक्टूबर में कि कैंसर रियकर हुआ है, फिर मैं गायब हो गई थी बहुत टाइम के लिए, तब मेरी रीच डाउन हो गई। वो अभी तक डाउन ही है, अब महीने में 10,000 15,000 20,000 फॉलोअर बढ़ते हैं हार्डली। तो ये चीज़ है। तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और मेरा चेहरा इतना वायरल हो गया है वहाँ पे, मुझे नहीं पता लोग पसंद करते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, बात वो नहीं होती। मैं अकेली इंस्टाग्रामर नहीं हूँ जिसकी मेल फॉलोइंग है। कितने बड़े बड़े लोगों के नाम बता दूं, मैं बताऊंगी नहीं यहाँ पे, जिनकी मेल फॉलोइंग ज़्यादा है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, वो भी इंसान ही है, मेल्स भी। और अगर किसी के चेहरे में वो बात है या कुछ अलग बात है कि जो लोगों को अच्छी लगती है, तो इसमें मुझे नहीं लगता मेरी कोई कमी है ये या कोई बुराई है। लेकिन हाँ, जब आपका चेहरा बहुत वायरल हो जाता है तब इस तरह से फेक पेजेस बनते हैं। तो ये एक डार्कर साइड है हमारे इन्फ्लुएंसर होने की, हमको ये सब भी फेस करना पड़ता है। साइबर क्राइम के ऑफिस जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, कंप्लेंट करो और मेंटली इन चीज़ों से लड़ो, क्योंकि मेंटली मुझ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जब भी ऐसा होता है मैं मेंटली बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। जबकि कभी कभी तो सिर्फ फेक प्रोफाइल बनी है, मतलब उन्होंने गलत तरीके से यूज़ नहीं करा, कुछ नहीं करा, सिर्फ बस उठा के रील डाली है, तो भी मैं अपसेट हुई हूँ, बहुत अपसेट हुई हूँ। मैंने ट्विटर पे 2-3 अकाउंट बंद करवाए थे, उन्होंने तो मेरी नॉर्मल रील ले लेके डाली थी। एक अकाउंट ने क्या किया था, यूट्यूब के कम्युनिटी से फोटो उठा के डालता था और ऐसे जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ स्क्रीनशॉट लेके डालता था, उससे ही उसने 1-1.5 लाख फॉलोअर बना लिए थे। मतलब यानी आप ये देखो कि चेहरा चलता है मेरा, टचवुड, ये अच्छी बात है कि मेरे चेहरे की डिमांड है। तो लेकिन नॉर्मल थे वीडियोस, सब नॉर्मल फोटोज थे, ऐसे ही बात करते हुए। तो ये कहने का मतलब है कि डार्कर साइड है, और डार्कर साइड है कि इसमें आपका जो करियर है वो डावाडोल रहता है। मतलब एक सा कभी पैसा नहीं आएगा, कभी ज़्यादा आएगा तो कभी कम आएगा, कभी बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे 2 महीने से मेरी यूट्यूब से कोई सैलरी नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि आपसे कनेक्शन हो गया। अब ये पैसे वाला कनेक्शन नहीं रह गया, अब ये अलग कनेक्शन हो गया है, नेक्स्ट लेवल। तो ये सारी चीज़ें, बहुत से डार्कर साइड और भी हैं, जैसे कि आप इतना बिजी हो जाते हो कि कई बार आप आपकी पर्सनल लाइफ तक पे ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब पे ही रोज़ एक वीडियो डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं तो सारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हूँ, हर जगह पे वीडियो डालती हूँ, तो थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थकान लगने लगती है, अपने ऊपर ध्यान नहीं जाता, फैमिली पे ध्यान नहीं जाता। और फेसबुक पे एक्टिव क्यों हुई आप जरूर पूछेंगे लोग, तो फेसबुक से अर्निंग्स होते हैं और उस आशा में, उस होप में मैं एक्टिव हुई हूँ, क्योंकि आपको पता है विवेक के साथ क्या हो चुका है, मुझे उनसे बहुत मेहनत नहीं करवानी। अब मैंने बताया ना आपको शायद किसी ब्लॉग में, मम्मी भी इस चीज़ को लेकर वरीड है कि अब विवेक से ज़्यादा काम नहीं करवाना है, वो बस ठीक ठाक बैठे रहें, वही बहुत है, तुम काम करो। तो ये चीज़ है, अभी यूट्यूब से अर्निंग्स नहीं होते हैं, इतने व्यूज़ नहीं आते, तो फिर सैलरी नहीं बनती। 2 महीने से मेरी सैलरी नहीं आई है। ये तो उस टाइम पे मैंने ज़्यादा काम कर लिया था। आप सोचते होंगे रोज़ वीडियो बनाती पता नहीं कितना कमा रही है। हाँ, लोगों को ये भी लगता है इन्फ्लुएंसर्स कितना कमा रही है, ये भी एक डार्कर साइड है, लेकिन आपको अंदर पता होता है कि यार काम किया तो पैसे कुछ मिल भी जाएंगे और कभी कभी तो काम करने से भी नहीं मिलते। लेकिन जब आपका अच्छे चैनल पे व्यूज़ आते हैं और आप अच्छे से वायरल होते हो हर जगह, तो फिर आपको पैसे भी आते हैं। इंस्टाग्राम पे इटसेल्फ पैसे नहीं आते, उस पर कोलैब से पैसा मिलता है। फेसबुक आपको व्यूज़ के भी पैसे देता है और यूट्यूब तो व्यूज़ के देता ही है, लेकिन व्यूज़ आ ही नहीं रहे तो सैलरी नहीं आ रही मेरी, तो इसलिए मैं फेसबुक पे ट्राई कर रही हूँ, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आगे की बातें किसी और वीडियो में करेंगे, और भी कुछ पॉजिटिव साइड, डार्कर साइड मैं आपको बताऊंगी इन्फ्लुएंसर होने के बाद में। अभी ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो फेसबुक पेज और प्रोफाइल के लिंक्स हैं, वही मेरे ओरिजिनल और ऑथेंटिक एकदम सही सच्ची वाले लिंक्स हैं। और इसके अलावा कोई भी प्रोफाइल देखें आप तो विश्वास ना करें, ट्रस्ट ना करें और उसको रिपोर्ट करें। इसके अलावा कोई भी प्रोफाइल हो तो नीचे आपको 4 लिंक मिलेंगे, वही मेरे हैं, इसके अलावा नहीं। आप सोचेंगे 2 पेज क्यों? 2 पेज इसलिए, एक इंडियन यूट्यूबर रुचि का, एक विवेक रुचि की दुनिया। 2 प्रोफाइल क्यों? क्योंकि एक प्रोफाइल मेरी पहले से है, उसी में से मैंने विवेक रुचि की दुनिया बनाया हुआ है, और एक प्रोफाइल मुझे बनानी पड़ी क्योंकि मुझे दूसरा पेज बनाना था, इस वजह से।
तो ये रीज़न है। और लव यू। और मुझे फॉलो कर लेना फेसबुक पेज पे। आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और आगे अच्छा कंटेंट लाऊंगी, स्किन केयर वगैरह भी लाऊंगी मेरा। लव यू, बाय बाय। और जो भी हैकर्स या क्या बोलते हैं फेक पेज बनाने वाले मुझे वॉच कर रहे हैं, तो सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। कंप्लेंट करूंगी ना, बहुत बुरा अंजाम होगा। सुधर जाओ। किसी को डिफेम करने का, किसी के चेहरे को यूज करके उसकी आइडेंटिटी को चुरा के गलत तरीके से इस्तेमाल करना एक क्राइम है। ये एक क्राइम है बहुत बड़ा, वो आपको आगे पता चलेगा। चलिए गाइस, लव यू, बाय बाय।